नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। कम सीटों पर लड़ने पर कांग्रेस असहमत है। आपको बता दें कि कांग्रेस 22 से 25 सीटों की मांग रख रही है। बड़ी खबर ये सूत्रों के हवाले से कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। कांग्रेस का सीधा फॉर्मूला है। कांग्रेस मांग कर रही है कि 2009 में प्रदर्शन के आधार पर जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती उसी आधार पर उन्हें सीटें दी जाए। अब क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 22 से 25 सीटों की मांग रखी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने से ज्यादा सहमत नहीं दिख रही है। और अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या माना जाए सीट शेयरिंग को लेकर वाकई में टसल लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बनी हुई है? देखिए, एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो। क्योंकि दोनों ही दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला बीजेपी की सरकार से है, बीजेपी पार्टी से है, उनके एनडीए गठबंधन से है। लिहाजा दोनों दलों को एक दूसरे के साथ आने की आपसी सहमति पहले ही बन गई थी। लेकिन पूरा मामला जो फंसा हुआ है वो सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। दरअसल कल आपको ध्यान होगा, जब अखिलेश यादव से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने यह कहा था कि फिलहाल वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और देर शाम को यह खबर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तकरीबन 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। पहले 11 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को गठबंधन के बंटवारे के तहत दी गई थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 17 किया गया है और तमाम सारी सीटों के नाम भी सार्वजनिक हुए। लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। और पार्टी सोर्सेस की तरफ से जो जानकारी मिली है उस लिहाज से तकरीबन 20 से 25 सीटें, या यूं कहिए कि 22 से 25 सीटें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चाहती है। और ये लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वास्तविक लड़ाई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय दल है। तो दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से फिलहाल जो आप कह सकते हैं कि नरम बयानबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है, और कोशिश की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, ताकि वो एनडीए गठबंधन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के तहत खासतौर पे उत्तर प्रदेश में वो अब लड़ाई के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिनकी लगातार बातचीत भी चल रही है, कल देर रात भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपस में बातचीत हुई है, लेकिन उस पर कोई भी बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकला है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और गठबंधन को अमली जामा पहनाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन अशोक, मैं ये समझना चाह रही हूं कि आखिर किन सीटों को लेकर पेच अटका हुआ है, क्योंकि 27 सीटों पर तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी कर चुकी है। देखिए, दरअसल अभी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को रायबरेली, अमेठी, बागपत और इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, बनारस, अमरोहा, ऐसी तमाम सारी सीटें दी गई हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से आप अगर उत्तर प्रदेश में उनकी जो यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो तमाम सारे जनपदों से होकर गुजर रही है। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी अपने खाते में चाहती है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाली सीटों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देना चाहती, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के बीच में जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मतभेद अभी तक सामने आया है, वो यही निकलकर सामने आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी मुस्लिम जनाधार उत्तर प्रदेश में माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी का भी मुस्लिमों पर अपना प्रभाव कई सीटों पर है, ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर दोनों ही दल के नेताओं के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वापस लौट रही है।